Good morning, student. Today we will discuss emerging modes of business, new chapter of business study, chapter 5. इसमें क्या हम डिस्कस करेंगे. फर्स्टली इंट्रोडक्शन दिया हुआ है. मॉडर्न वर्ल्ड इज द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, चेंज एंड टेक्नोलॉजी. अब मॉडर्न नया वर्ड आ गया, इसमें ग्लोबलाइजेशन हो गया. ग्लोबलाइजेशन क्या होता है कि सब कुछ जो है अब इंटरनेशनल लेवल में होने लग गया है. चेंज, सब कुछ चेंज हो गया और टेक्नोलॉजी आ गई है. In response of these business throughout the world is changing its organization, way of working and use of technology. Business proceeds are being redesigned. वर्ल्ड में इतना चेंज आ गया है कि सबका काम करने का तरीका चेंज हो गया है, टेक्नोलॉजी चेंज हो गया और बिजनेस प्रोसेस भी जो है वो रीडिजाइन हो गया है. ओके, द मेजर चेंज इन मोड ऑफ बिजनेस इज इमरजेंस. लाइक बिजनेस करने का तरीका चेंज हुआ, मीन्स अब ई बिजनेस आ गया, ई कॉमर्स. बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग आ गई है, बीपीओ वगैरह, इसके थ्रू बिजनेस होता है. बिजनेस करने का मेथड चेंज हो गया, मीन्स अब जो है ई बिजनेस आ गया. ई बिजनेस रेफर टू कैरिंग ऑन बिजनेस एक्टिविटी थ्रू इंटरनेट के थ्रू अब बिजनेस होने लगे. ई बिजनेस मीन्स जब हम इंटरनेट के थ्रू बिजनेस करें. बिजनेस एक्टिविटी कंप्राइज ऑफ इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड. ठीक है, बिजनेस, इंडस्ट्री, कॉमर्स और ट्रेड में चेंजेस आ गए. ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में. सो ई कॉमर्स मीन्स कंडक्ट ऑफ इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स एक्टिविटी थ्रू कॉमर्स. मीन्स जो भी हमने ये तीनों एक्टिविटी करनी है, ट्रेड, इंडस्ट्रीज का कंडक्ट करना है या ट्रेड करना है या फिर कॉमर्स करना है, जितनी भी इसका है ना, सब कुछ जो है अब वो थ्रू ई कॉमर्स हो गया. फर्म्स यूज नॉट ओनली जनरल इंटरनेट फैसिलिटी फॉर ई बिजनेस बट ऑल्सो प्रेफर to have their private and personal internet facility for the internal function. सिर्फ ई बिजनेस की फैसिलिटी नहीं देता है, और भी आप बहुत कुछ हेल्प काम कर सकते हो इंटरनेट के थ्रू. स्कोप ऑफ ई बिजनेस. द ई बिजनेस इंक्लूडिंग कैरिंग ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन etc. इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू इंटरनेट, मतलब इंटरनेट के थ्रू ही आप सब कुछ कर सकते हो. प्लानिंग भी, ऑर्गेनाइजिंग भी, मार्केट भी और प्रोडक्शन भी. देयर आर वेरियस पीपल्स एंड पार्टीज इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन. दीज ट्रांजेक्शन आर एक्सटेंडेड इनटू 4 डायरेक्शन. इन डायरेक्शंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है. देखो 4 पार्ट कौन कौन से हमारे ये. B2B कॉमर्स, फर्स्ट वन है B2B कॉमर्स. ट्रांजैक्शन टेकिंग बिजनेस यूनिट्स आर नॉन एज B2B. मीन्स कौन सी ट्रांजैक्शन आएगा, बिजनेस टू बिजनेस मीन्स यूटिलिटी क्रिएट करना, कोलैबोरेशन करना. ठीक है, कॉमर्स नेगोटिएशंस का यूज करना, इनवाइटिंग टेंडर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू वेरियस डिस्ट्रीब्यूटेड. तो मतलब बिजनेस से बिजनेस कॉमर्स हो गया ना. दोनों ही बिजनेसमैन है, दोनों यूटिलिटी क्रिएट करे कि लोगों को इच्छा हो कि ये काम करे, साथ में मिलके काम कर रहे हैं. कॉमर्शियल नेगोटिएशंस, बिल्स वगैरह का यूज कर रहे हैं. टेंडर के दे रहे हैं इन्विटेशन कि हाँ हम इतना मैन्युफैक्चर करेंगे, ये टेंडर आया समथिंग. और गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू द वेरियस डिस्ट्रीब्यूटर. मतलब बिजनेस टू बिजनेस जो है वो कॉमर्स चल रहा है. बिजनेस टू कंज्यूमर में क्या है, द ट्रांजेक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन बिजनेस यूनिट्स कस्टमर्स आर नॉन एज B2B. जब ट्रांजेक्शन जो है बिजनेसमैन और कंज्यूमर के बीच में हो तो वो होगा B2B. ठीक है, राउंड क्लॉकवाइज. अगर हम एंटी क्लॉकवाइज की बात करें तो वहां पर हो जाएगा C2B ट्रांजेक्शंस. गिव्स इसको दोनों चीजें हो गई यहाँ पर. दे राउंड क्लॉक बेसिस. यूज of call center set up by the companies to make
toll-free calls. Some promotion activities such use of music, films to attract the customer are also used in B2B एक्टिविटीज सेगमेंट्स के अंदर यूज होगा. लाइक कैसे हमने सेल करना है, आफ्टर सेल सर्विसेज क्या देनी है, प्रमोशन के लिए हमने क्या एक्टिविटी करनी है, लॉजिंग ऑफ कंप्लेंट्स बाय कस्टमर की कैसे कंप्लेंट्स सुननी है कस्टमर की. नेक्स्ट है हमारा थर्ड वन इज C2C commerce. The transaction taking place between customer and customer are known as C2C. Set up business from seller. Also customer and buyer is also seller is also customer and buyer is also customer. मतलब ये नहीं कि हम सेल कर रहे हैं तो हम परचेज नहीं कर रहे हैं. क्या होगा कि हमने एक पर्सन ने ये गुड्स इधर से परचेज किया और इधर सेल कर दिया. सो यहाँ पर क्या होगा कि C2C, तो मैं भी कस्टमर हूँ और जो ले रहा है वो भी आगे है ना सेल कर देगा. सो इस तरह से प्रोसेस होगी. सो दिस इज कॉल्ड C2C कॉमर्स. सेलिंग यूज बुक्स एंड क्लॉथ्स, सेलिंग एंटिक आइटम्स, वार्निंग कस्टमर हैबिट, प्रोडक्ट सप्लायर्स, इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट. मीन सारी जो है उसकी डिटेल हमें देनी होगी कि क्या यूज़ है इसका, है ना, कैसी आइटम है. कोई भी अगर है ना वार्निंग देना, अगर ऐसा करोगे तो ये प्रोडक्ट ख़राब हो सकता है, इंफॉर्मेशन बताना उसकी क्वालिटी बारे में. फोर्थ वन इज इंट्रा वी कॉमर्स. दिस रेफर्स द ट्रांजेक्शन बिटवीन पार्टीज और पर्सन हु आर पार्ट ऑफ द फर्म ओनली. इंट्रा वी सिर्फ पार्ट ऑफ द फर्म है, ट्रांजेक्शन विद इन द फर्म, हमें फर्म के अंदर अंदर ट्रांजेक्शन है. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इंट्रा फर्म. जनरली फर्म हैज डील विद सप्लायर्स, कस्टमर, एम्प्लॉयज etc. They are called intra business transaction. Okay, bye bye. I think it's